भोपाल के बाद इंदौर में भी कांग्रेसियों की जमकर धुनाई हुई। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने आए हजारों कांग्रेसियों पर जिला व पुलिस प्रशासन ने लाठियां चलाई। पहले तो प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया व बाद में पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पानी व लाठियों की मार से कई कांग्रेसी हुए घायल। कांग्रेसी प्रदेश सरकार की दोहरी नीति के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने आए थे। वहीं एडीएम का कहना है कि मौन रूप से आकर ज्ञापन देने का आवेदन दिया गया था, प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी थी, उसका भी कांग्रेसियों ने उल्लंघन किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद ही कई बार उनको चेतावनी दी गई। कांग्रेस बीजेपी की दोहरी नीति के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पर मौन प्रदर्शन के साथ ज्ञापन देने आई थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है। कांग्रेस की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि बीजेपी सौदे की सरकार है, चुनकर नहीं आई है, इसलिए घबराई है। हम तो मौन रूप से ज्ञापन देने आए थे, लेकिन डरी सहमी सरकार ने हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, उनके कपड़े फाड़े, हमारे कई नेता और कार्यकर्ताओं को घायल किया गया है। हमारे कई लोग घायल हो गए, कई लोगों के कपड़े फट गए। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ, आप इनसे सवाल पूछो कि जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक आए थे, तो भी क्या जरूरत थी इनको ऊपर ये करने की? आप क्या मानते हैं बताइए, लाठीचार्ज जो हुआ है? और जो मैं तो ये मानती हूँ कि सरकार घबराई हुई है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2023 में इनको बाहर निकाल फेंकना है। इसलिए ये अनर्गल मानसिक संतुलन सरकार का खो गया है, इसलिए ये कुछ तो भी घटनाएं घटित करती है। अब मैं इनके जो मंत्री है, एक विश्वास सारंग जी, जो मेरे विभाग के मंत्री अभी हैं, क्या बोले? 1947 में नेहरू जी ने जो भाषण दिया, उसके कारण आज आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। मतलब ये तो मानसिक दिवालियापन है भाई मंत्री जी का। दूसरा बोल रहा है कि बाढ़ इसलिए आ रही है कि वो मनमोहन सिंह जी की नीतियाँ खराब थी। तो ये क्या है? मतलब ये क्या जनता बिल्कुल ही नीरी बेवकूफ़ है। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रशासन को आड़े हाथों लेकर गुलाम तक कहा। पटवारी ने कहा कि जिला प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। प्रशासन को सिर्फ लोगों के सार्वजनिक कार्यक्रम और तीज त्योहार में कोरोना संक्रमण का खतरा नजर आता है, लेकिन बीजेपी की रैली जुलूस में कोरोना नहीं दिखाई देता। हम प्रशासन से सिर्फ इतना कहने आए थे कि सभी तीज त्योहार और सामाजिक कार्यक्रम की भी अनुमति दे। आज बोलो भैया, बोलो। आज कांग्रेस पार्टी ने एक मौन जुलूस का आयोजन किया था, चल समारोह का आयोजन किया था। उसका उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश की सरकार में जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य ये था कि एक तरफ कोरोना काल में जब इंदौर की जनता से आह्वान किया कि शादी नहीं करनी है, तो इंदौर की जनता ने नहीं की। इंदौर की जनता का धार्मिक आयोजन नहीं करना है, तो इंदौर की जनता ने नहीं किया। इंदौर की जनता को कहा कि ईद नहीं मनाना है, तो मुस्लिम भाइयों ने ईद नहीं मनाई। किसी ने सार्वजनिक किसी भी प्रकार का कोई आयोजन हो, हिंदू रीति रिवाज का हो, मुस्लिम रीति रिवाज का हो, हमारे गुरु नानक देव जी की जयंती तक भी सिख समाज के लोगों ने प्रशासन की इस भावना की इज्जत की। पर उसके बाद देखने में आया कि जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक आयोजनों में एक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगा। जिला प्रशासन जिस तरीके से जन आशीर्वाद में कोरोना की तीसरी लहर को आशीर्वाद दिलवाने के लिए भीड़ करने लगा, तो फिर कांग्रेस पार्टी का दायित्व था कि ऐसे गुलाम प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमने यहाँ आकर गणेश चतुर्थी, गोगा नवमी, हमारे जन्माष्टमी, गुरु नानक देव जी के जितने त्यौहार, हमारे मुस्लिम समुदाय के जितने त्यौहार या वो परिवार के सामाजिक कार्यक्रम, वो शादी ब्याह हो या अन्य कार्यक्रम, ये भी परमिशन सरकार दे, ये हमारी मांग है। प्रशासन दे, ये हमारी मांग है। एक तरफ एक नियम, बीजेपी के जितने आयोजन होंगे उसमें भीड़ होगी, कोरोना की कोई परवाह नहीं, और एक तरफ इस तरह के कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है।
अगर आपने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो आप सरकार है उनकी अनुमति प्रशासन चाहिए। दूसरा, मेरा इंदौर ऐसा तो न था, यहाँ प्रशासन कितनी भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस सरकार के पहले शिवराज सिंह जी की भी भले सरकार हो, तब भी ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ जो प्रशासन होता है वो बायस्ड होकर काम करता है। कि मेरे इंदौर में ऐसा कैसे संभव था कि एक लड़की को सरेआम मारा जाता है, ये मेरे इंदौर में तो नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रदर्शन और विरोध पर एडीएम पवन जैन का कहना था कि कांग्रेस ने राजवाड़ा से मौन रैली के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनको कोई अनुमति नहीं दी गई थी और इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बैरिकेड्स पर चढ़ने और कलेक्टर कार्यालय में घुसने की कोशिश भी की थी, जिस पर इनको कानूनी कार्रवाई की समझाइश भी दी गई, लेकिन ये नहीं माने। अब जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। देखिए ऐसा है कि इनके द्वारा एक सूचना इस बाबत दी गई थी कि हम लोग एक मौन ज्ञापन यहाँ देंगे, हमारे कार्यकर्ता राजवाड़ा पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से यहाँ कलेक्ट्रेट आकर के ज्ञापन देंगे जो कि मौन स्वरूप का रहेगा। जब यहाँ मौके पे देखा तो कुछ इनके कार्यकर्ताओं द्वारा न केवल मौन जो अनुमति के लिए आवेदन था उसको उल्लंघन करते हुए इन्होंने शासकीय जो हमारे बैरिकेड थे उनको तोड़ने की कोशिश की और कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की प्रयास किए, जिसको पुलिस द्वारा आवश्यक जो कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं जिसके तहत पहले वाटर कैनन का यूज़ किया गया, देन उसके बाद कैन पुशिंग की गई और उनको रोका गया और साथ में इस बात के लिए समझाइश भी दी गई कि आप लोग कानून को हाथ में ना लें। और जहाँ तक शासकीय संपत्ति की बात है तो अगर इस बात के पूरे वीडियो फुटेज हैं, अगर शासकीय संपत्ति को कोई नुकसान यदि प्रमाणित पाएगा तो जरूर से इसमें कठोर कार्रवाइयाँ की जाएंगी।